किसी ने सही कहा है कि पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। फल हासिल किया का स्वाद चखना शुरू किया, अपने फल को एंजॉय किया। जबकि विनोद बिना मेहनत के, बिना पैर पर चढ़ने के, बिना पसीना बहाने के बजाय शॉर्टकट पर विश्वास करता था, वो असफल रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत करने से ही हमें सफलता मिलती है और मेहनत करने वाले लोगों को हमेशा आनंद और सफलता प्राप्त होती है। हमेशा विद्यार्थियों को मेहनत करने के महत्व को समझकर उन्हें पढ़ाई में लगन से जुड़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। उन्हें पढ़ाई में अपने आप को बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाली, आपको बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आज आप विद्यार्थी हो और मान लो उदाहरण के तौर पर आज आप 15 से 25 की उम्र के बीच होंगे, तो उससे थोड़ा कम या ज़्यादा उम्र के होंगे, तो आपके माता पिता ने बहुत मेहनत करके आपको इस स्तर पर पहुंचाने के लिए आप जो आज कमरे को बंद करके पढ़ाई करते हो और अपने कंप्यूटर को खोलकर उसके सामने पढ़ने की जो एक्टिंग करते हैं, अपनी बुक्स को खोलकर पढ़ने की जो एक्टिंग करते होंगे, यदि मान लो कि आप पढ़ते हो परंतु आप यदि सच्चे मन से पढ़ते हो तो आज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको अपने माता पिता की मुश्किलों को देखकर समझना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की मुश्किलों को जीवन में आते हुए देखा है, समझा है। आपको अपने माता पिता से प्रेरणा लेनी चाहिए। हर जो इंसान अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन करना चाहता है। यह वीडियो मैंने विद्यार्थियों के लिए ही बनाया है, तो विद्यार्थियों को अपने माता पिता की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि उनके माता पिता ने गरीबी की स्थिति में भी उनको भूखे प्यासे रहकर पैसे कमा के पढ़ाई करने के लिए अच्छे स्कूल में प्रवेश दिलाया है। फिर उनका क्या कर्तव्य है, तो अब आपकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, वह अपने माता पिता की मेहनत से किए गए काम, मेहनत को पहचानना ज़रूरी है। जब तक आप अपने माता पिता की मेहनत का कर्ज नहीं चुका पाते हो, तब तक आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होने वाला है। अपना महत्व समझिए, अपने माता पिता का
आपके जीवन में क्या महत्व है वह भी पहचानिए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयाँ पाई है, इतने कठिन प्रयास किए हैं, वह मुश्किलें देखी है जितनी आप शायद अगले 50 साल तक नहीं देख पाओगे। अगर इस दुनिया में कोई भगवान है या भगवान का दर्जा ले सकता है तो वो केवल आपके माता पिता ही हैं, क्योंकि वो आपको इस दुनिया में लेकर आए हैं और उन्होंने आपसे ज़्यादा मुश्किलें देखी है और उनको आपसे ज़्यादा ज़िंदगी को जीने का तरीका मालूम है। माता पिता जीवन में एक बार मिलते हैं, दोस्त हज़ारों बार मिल सकते हैं, गर्लफ्रेंड हज़ारों बार मिल सकती है, लक्ष्य हज़ारों बार मिल सकता है, लेकिन माता पिता एक ही बार मिलते हैं जीवन में। माता पिता को एक जीवन में एक ही बार प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए यदि आपको पढ़ाई करने के लिए आपके माता पिता ने छोड़ रखा है तो आपका यह धर्म है कि आप अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाएं, व्यर्थ में समय बर्बाद ना करें। माता पिता का विश्वास और न तोड़ें। इसमें आपके माता पिता का कुछ भी स्वार्थ नहीं है। आपके भविष्य को लेकर वे चिंतित रहते हैं। आपके माता पिता के अलावा आपका भला बुरा चाहने वाला केवल वो ही हैं। उनके अलावा इस दुनिया में आपका भला चाहने वाला कोई नहीं है। आपका धर्म यह होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। श्री भगवान गीता में अर्जुन का धर्म था कि वो एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई करेंगे, वो अधर्म के खिलाफ लड़ाई करेंगे। उन्होंने लड़ाई करी और उनका आज तक आप जानते हो, आप विद्यार्थी हो, उनका आज इस दुनिया में नाम है। उनका नाम आज तक आप जानते हो, आप विद्यार्थी हो, आपका नाम यह दुनिया कब जानेगी जब आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे। यदि आपको बिना दर्द किए परिणाम चाहिए तो आपको इस दुनिया में यदि आपको इस दुनिया में बिना दर्द के परिणाम चाहिए तो आपको इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में नहीं मिलेगी। आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। यदि आप अपना नाम इस दुनिया में, समाज में, देश में चाहते हो और अपने माता पिता का सम्मान व नाम करना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप मेहनत से नहीं डर सकते। आप मन से मेहनत करोगे तो अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाओगे। आपको उतनी खुशी मिलेगी जितनी कि किसी में नहीं, क्योंकि मेहनत के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उसकी खुशी उतनी ज़्यादा होती है कि आप समझ में नहीं पाते। अपने माता पिता का नाम वह अपना नाम इस दुनिया व समाज में ऊंचा करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।